शिवराज, मानी भाजपा झूठी, शिवराज झूठा। ये जो सड़क बताई गई है, ये स्पेन की सड़क है जिसको मध्य प्रदेश की बताई गई है, और जो गड्ढे वाली सड़क है ये अमेरिका की है। दिग्विजय सिंह अगर सच बोल रहे हैं तो सियासी बाजीगरी का इससे बड़ा उदाहरण शायद ही देखने को मिले। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने खूब मेहनत की है। बीजेपी नेता देश के कोने कोने में घूमकर अच्छी सड़कों और खेतों की तस्वीरें खींच लाए। प्रदेश में नहीं मिली तो स्पेन से लेकर ईरान तक चले गए। कांग्रेस के 10 साल पुराने गड्ढे दिखाने के लिए अमेरिका का सफर तय कर लिया, लेकिन झूठ की पोल खुलते ही बीजेपी सकपका गई है और कांग्रेस फूले नहीं समा रही है। विज्ञापन को हथियार बनाकर अब कांग्रेस चुनाव में बीजेपी को चारों खाने चित्त करने के लिए मैदान में है। ये जॉन डियर मशीन का विज्ञापन, जॉन डियर मशीन का विज्ञापन, और ये बता रहे हैं कि हम लोग ऐसी मध्य प्रदेश में किसान खेती कर रहे हैं। अब आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में हम तो फेंकू एक को समझते थे नरेंद्र मोदी को, इससे तो बड़ा फेंकू शिवराज सिंह चौहान निकल रहा है। दिग्विजय सिंह की पारखी नजर, खोजी दिमाग और कांग्रेस के विज्ञापन वॉर से बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। ये वही बीजेपी है जो विज्ञापन में राहुल से 10 सवाल पूछ रही थी। अब विज्ञापन के जवाब में कोई तर्क नहीं है, लेकिन सवाल पूछा है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। हमने जो कुछ दिखाया वो सभी मध्य प्रदेश का है, और हरीश तिवारी जी, हरीश रावत जी कांग्रेस का चश्मे पहने हुए हैं, और हम जैसे कांग्रेस ही कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का दृश्य लेकर के मध्य प्रदेश के विज्ञापनों में चिपका रहे, ऐसे हम कुछ आपने कहा आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए वो मध्य प्रदेश के रोड है, जगह बता दीजिए कौन सी रोड है। वो पूरा डिटेल हम दे देंगे आपको। अनंत कुमार बीजेपी के अनंत तक सत्य होने की बात कह रहे हैं, लेकिन झूठ सामने आ ही जाता है। लड़खड़ाती जुबान और चेहरे का उतरता रंग सच्चाई बयां कर रही है। सियासी बाजीगरी में बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस को भी महारत हासिल है। इस विज्ञापन को भी देख लीजिए। गुजरात के 2012 के चुनाव में कांग्रेस ने छपवाया था। कांग्रेस को मुद्दा तो मिला था, लेकिन एक भी गुजराती कुपोषित बच्चे की तस्वीर नहीं खोज पाई थी कांग्रेस। इसलिए श्रीलंकाई बच्चे और औरत को विज्ञापन में दिखाया था। गरीब किसान भी राजस्थान से इंपोर्ट किए थे। बवाल मचा तो कांग्रेस चुप्पी साध गई। वैसे दिग्विजय सिंह भोपाल में मोदी की सभा के पहले भी एक बुर्के खरीदी का बिल लेकर सामने आए थे, लेकिन वो बिल फर्जी साबित हुआ और दिग्गिराजा की खूब फजीयत हुई थी। इस बार भी उसी मुद्रा में दिग्गिराजा नए पोस्टर के साथ खड़े हैं, लेकिन विश्वास बुर्के वाले बिल की अपेक्षा ज्यादा झलक रहा है। भोपाल से खबर भारती के लिए नासिर गौरी की रिपोर्ट। राजनीति लाइव में हम बात करेंगे झूठ के पर्दाफाश का या सच से भागने का। हमारे साथ आज भोपाल से दीपक विजयवर्गीय हैं, बीजेपी के नेता हैं। इंदौर से देवेंद्र यादव हैं, कांग्रेस के। दिल्ली में हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए पीयूष पंत, और थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे नागेंद्र शुक्ल, आम आदमी पार्टी के। आमतौर पे जब विज्ञापन चलाया जाता है तो एक एड एजेंसी को दी जाती है कि साहब आप ये चलाइए, वहां से कंसेप्ट आता है, उसके बाद विज्ञापन दिखाया जाता है। चाहे कोई भी आप एड ले लीजिए, राजनीतिक एड हो या अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर को लेके एड हो, कंसेप्ट आता है, बड़े आर्टिस्ट के पास जाता है, उसके बाद कौन सा शॉट कहां दिखाना है ये तय होता है। लेकिन जब राजनीति में एड बनते हैं तब कौन सा शॉट कहां से आ रहा है और उसकी जवाबदारी किसकी है, ये बड़ी लंबी कहानी हो जाती है। और आज हम बात करेंगे उसी लंबी कहानी में। ऐसा नहीं है कि पहले यह नहीं हुआ है। आज जो हालत है, अनंत कुमार हरीश तिवारी बोल गए हरीश रावत को, क्या ये झूठ पकड़े जाने का खामियाजा था जो जुबान लड़खड़ा गई? आज आरोप लगा रहे दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह इसके पहले भी, मोदी के रैली के पहले इंदौर में उन्होंने पर्चियां बांट दी, हम सब लोगों को दे दिया कि साहब ये बुरखे खरीदे गए, ये है, लेकिन बाद में वो फर्जी निकला।